रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, इलेक्शन का माहौल है। कई सारे लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो कई सारे लोग सामने आ रहे हैं। पिछले 12 साल से अपनी पहचान मेडिकल फील्ड में न्यूरोसर्जन है मेरे साथ। मैं आपको बता दूं, ये न्यूरोसर्जन के साथ साथ इन्होंने लॉयर की भी पढ़ाई की है। ये बखूबी वकीली भी जानते हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इस इलेक्शन में इनका जो फोकस है वो युवाओं पे है। मराठवाड़े में 65% जो युवा लोग हैं उनके बारे में सोचते हुए ये आगे आए हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारी प्लानिंग है इनके पास। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि युवाओं पे जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे इनके फ़ोटो के साथ JR देख रहे हैं। क्या ये जीवन राजपूत है या कुछ और है? आइए कई सारी बातें करते हैं इनसे और जानते हैं कि युवाओं पे ध्यान देते हुए इन्होंने इस इलेक्शन का जो अपनी नींव रखी है वो किस लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? बखूबी 12 साल से आप अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुली जा रहे हैं। आप एक कामयाब न्यूरोसर्जन हैं, आप वकीली भी जानते हैं। पॉलिटिशियन बनने का ख्याल क्यों आया सर? ये पॉलिटिशियन का हमने हमारे दिमाग में एक बड़ा कोई ऐसा बना के रख दिया है। वो सबसे पहले हम सभी युवाओं को बताना चाहते हैं, आपका जैसे ही वोटर कार्ड्स आ गया है ना, उसी दिन आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं जी। तो आपको कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको स्टैंड करना है जो सत्याई के साथ, जो सत्य है। यहाँ पर हम स्वराज्य की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की बात करते हैं, जो कि हमारा शहर का नाम अभी छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं युवाओं ने आप उठना चाहिए और आगे आकर बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए और आगे की जो जनता है या पीढ़ी है उसके लिए अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए। क्या लगता है सर, औरंगाबाद शहर में कौन सी ऐसी कमी है जो जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप बदलना चाहते हो? युवाओं के साथ जाकर आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो? नहीं, यहाँ यह शहर में कमियाँ बहुत कुछ है जो हम डेवलपमेंटल पैरामीटर जो बताते हैं, क्राइटेरिया जो रहता है वो सभी क्राइटेरिया में हम इंडिया में कहीं पर भी कोई भी क्राइटेरिया में टॉप 10 में नहीं है। आप यहाँ पर तो क्राइम की बात कर लो, डे बाय डे क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप शहर की बात कर रहे हैं तो ये शहर आपको पता ही है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए कितना अच्छा हो सकता है। वो तो छोड़ो, सादा टूरिज्म भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट है क्योंकि 3 फ्लाइट और 4 ट्रेन के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। कनेक्टिविटी अभी अभी समृद्धि आया है। इसके पहले अगर हम यहाँ से समृद्धि शिरडी को अगर 4 लेन करते तो शिरडी के वहाँ पर जो एयरपोर्ट हुआ है वो शायद वहाँ पर एयरपोर्ट करते नहीं, और जो फ्लाइट वहाँ पर आती है वो शायद यहाँ हमारे शहर में आती, और शहर का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता। ये दुनिया में ऐसा एक ही शहर ऐसा है जहाँ पर दो वर्ल्ड हेरिटेज है, अजंता एलोरा। और पूरे भारत में अगर बात करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 3 ज्योतिर्लिंग हमारे मराठवाड़ा में है जी। अगर आप एलोरा की बात करते हैं तो स्वराज्य की जो स्थापना है उसके जो बीज बोलते हैं यहाँ पर ही हुए गए। ये सभी ऐसे अनगिनत यहाँ पर हिस्टोरिकल हेरिटेज है। इसको अगर हम कहीं प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो ये सबसे बड़ा टूरिज़्म का सेंटर है। उससे यहाँ 2 से 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। क्लीन सिटी अगर आप पकड़ लो, स्वच्छता के बारे में अभी युवा आप आए थे, आपके 2 मिनट पहले बता रहे थे आपको, क्या बताया आप बताइए? उन्हें यहाँ रहने का मन ही नहीं है सर, क्योंकि उन्हें यहाँ का माहौल समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं बताया उन्हें? यहाँ पर उन्हें बैठने के लिए भी कोई अच्छी सी जगह नहीं मिल रही है, कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। तो युवा के अभी वो युवा बेचारा कुछ नहीं, वो एक युवा है जिस मिलने आया, कुछ बदलाव चाहता है, और बदलाव करने वाला अगर कोई तैयार होता है तो उसके पीछे पूरी युवाओं की जो फौज है वो तैयार है। सर, आपके सामने कई सारे मंजे हुए खिलाड़ी है इस बार। इम्तियाज जलील है, चंद्रकांत खैरे जी है, हर्षवर्धन जाधव है। इन सब के साथ आप जब यहाँ पर उतरोगे क्या मेंटलिटी लेके उतरोगे? देखो, वो सभी हमारे बड़े भाई हैं और दोस्त भी अच्छे। मैं अब और हर कोई आदमी, हर कोई यहाँ जो भी है बड़े बड़े खिलाड़ी है,
अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल। किया भी है, पर लोगों को बदलाव की ज़रूरत है। लोग एक यूथ चाहते हैं और ऐसा यूथ चाहते हैं जो ग्रामीण से रहे। अब ग्रामीण से मैं खेती करने वाला था, खेती से रहूँ, शहर से भी है, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, ये सब होने के बावजूद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में कर सकता है वैसा यूथ यहाँ पर चाहिए। आपने रोजगार के बारे में तो बता दिया सर, आप मेडिकल फील्ड से हैं, क्या बदलाव लाना चाहेंगे अगर मेडिकल फील्ड का अगर बात बताते हैं मैडम, तो पूरा मराठवाड़ा में एक भी एम्स नहीं है। जी बिल्कुल। एक एम्स नहीं ला सकते जो पूरे भारतवर्ष में इतने एम्स लाए हैं। अब आपने आदरणीय पंतप्रधान श्रीमान मोदी जी सर, उनके नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। जी। वो गंगा यहाँ आते आते रुक जाती है, अपने पास आते आते रुक जाती है, जैसे पैटर्न का पानी यहाँ पर आते आते रुक जाता रुक जा है, रहा है, राइट। और वो पानी और जाति पाति पे ही इलेक्शन हो रहा है। जी। तो कहीं के बदलना होना चाहिए। कहाँ सिस्टम में कमी है सर, और कहाँ आप इसको ऊपर ले जाने वाले? सिस्टम में कमी नहीं है, सिस्टम की जो मानसिकता है वो बदलने की जरूरत है, और वो मानसिकता जब भी बदलेगी जब कोई नया बदल होगा। जैसे कि आप अगर हमारे खासदार या इलेक्शन में आप खड़े रहते हैं तो कुछ बनते हैं, तो हम एक डॉक्टर क्या सर खो देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मेरा खून है, जैसे मैं खेती आज भी भुला नहीं हूँ, खेती करना मैं आज भी जानता हूँ, 12 साल खेती किया था। तो इसका मतलब है कि मैं डॉक्टरी भी करना चाहता हूँ, और जब मगर होता है तो जो भी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है जहाँ कोई कर नहीं पाएगा, या मुझे खुद को ब्रेन ट्यूमर का सबसे अच्छा इंटरेस्ट है और ऊपर वाले ने हाथ दिया है, तो हर रोज़ एक ऑपरेशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1.5 घंटे का ऑपरेशन रहता है, 2 घंटे का ऑपरेशन रहता है, अर्ली मॉर्निंग कर दिया, दिन भर सेवा कर सकते हैं। आपके तरफ से सर युवाओं के लिए मैसेज? युवाओं के लिए मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, आप जाग जाइए। आपको जब भी टाइम मिलता है, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का एक 350वां अभी चल रहा है स्थापना दिवस, उनका आप पढ़िए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। उन्होंने उम्र के बहुत कम सालों में हाथ में स्वराज्य की धुरा ली और उसका सपना रखा। छोटे छोटे मावड़े लेके उन्होंने यहाँ पर स्वराज्य की स्थापना की, और आप तो सभी है, आपके पास सभी कुछ है, यहाँ पर स्वतंत्रता है अभी, तो आप सभी ने उसका अच्छा फ़ायदा लेके ये जो मोमेंट है, जीआर मोमेंट रहो या कोई अच्छी मोमेंट रहो, जो भी आपको अच्छी लगे, जहाँ कहीं आप हो, अच्छाई के लिए लड़ो, और जहाँ बुरा हो रहा है वहाँ पर उसे बुरा कहने की ताकत रखो और आवाज़ उठाओ। और पॉलिटिक्स एक, आप किसी को अगर लगता है पॉलिटिक्स को भी आप करियर मानो, और अच्छे लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए, इसको करियर मान के आओ। मेरा तो करियर हो चुका है, मुझे ना तो पैसे की ज़रूरत है, मैं अब जस्ट करना है, कुछ बदलाव करना है, आपको जगाना इसलिए कर रहा हूँ। पर आपको अगर करियर करना है तो भी ये फील्ड अच्छी है। हर कोई यहाँ पर इलेक्शन होता है, वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, आ सकते हैं। हर कोई युवा ने यहाँ पर आना चाहिए, और ये बदलाव जब भी पॉसिबल है जब युवा आएगा, वैसा ये पॉसिबल है ही नहीं। आज की पीढ़ी वाकई में पढ़ा लिखा नेता चाहती है। हमारे भागवत कराड़ भी पेट्रियटिक है, जैसे कि हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने हमारे भारत का भारत संभाला हुआ है। जीवन राजपूत जी भी डॉक्टर है, लॉयर है। देखिए सब हम लोग सभी पढ़ा लिखा नेता चाहिए, सोचिए समझिए और अपना नेता चुनिए।